गाय के आधार पर बना है और माता पृथ्वी पुत्रो हम पुत्रज्ञा, यानी ये पृथ्वी है, हम सब इस भूमि के पुत्र हैं। और गाय हमारी संस्कृति है, भूमि हमारी प्रकृति है। चर्चा हम कर चुके हैं, आपसे बात हो चुकी कल और आज ये वही है। जब हम संस्कृति कहते हैं कि हम अमृत पुत्र है, तो अमृत क्या है? पंचगव्य, दूध दही घी गोबर दही, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन पंचगव्य जो अमृत कहते हैं, तो अमृत में गुड़ और मधु, दूध दही घी गुड़ और मधु, ये 5 अमृत है। जब हम भूमि कहते हैं, माता भूमि कहते हैं, पुत्रों पुत्र, तो उसमें खेत मिट्टी नदी पहाड़ पेड़ पौधे पशु पक्षी सब मिलकर होते हैं। गाय के बारे में बहुत ऋषियों ने अलग अलग कहा है। व्यास जी का कहना है कि इस पृथ्वी में सबसे पवित्र अगर कोई है तो गाय से ज़्यादा पवित्र पृथ्वी दूसरा कोई नहीं है। परमम पवित्रम गावः परमम पवित्रम, व्यास जी का कहना है। चमन ऋषि थे, एक्चुअली यमन हो गए थे। चमन ऋषि जो है यमन हो गए थे, चवनप्राश बनाया था और यमनप्राश था एक्चुअली, तो चवनप्राश हो गया। 80 वर्ष की उम्र में जवान हो गए, यानी जो एक 25-30 वर्ष के जवान में जो ताकत होती है, वीर्य बल होता है, वो 80 वर्ष की उम्र में उनको आ गया। अच्छा हुई, ताकि वो कहानी अलग है, तो उन्होंने वो औषधि का आविष्कार किया। और आपकी जानकारी होनी चाहिए, च्यवनप्राश जो खाते 1 चम्मच, वो दूध के साथ लेने से उसका ताकत 100 गुना बढ़ जाता है। वो दूध के साथ च्यवनप्राश लेना है। मेरे घर में माँ बनाती थी, जन्माष्टमी के पहले, यानी पहला 1 चम्मच जो हम खाएंगे जन्माष्टमी के दिन खाते हैं और मकर संक्रांति तक खाते हैं इसको 4 महीने। और रोज रात को 1 चम्मच खाएंगे, दूध पीना, थोड़ा गर्म हल्का गुनगुना गर्म जो दूध है वो पीना। तो इससे जवानी जोश, शरीर में इंद्रिय शक्ति, शारीरिक बल, धातु बल, सब प्रकार के जो हमारे सप्त धातु है, सप्त धातु पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय ये मजबूत होते हैं। शरीर के सभी अंग पुष्ट होते हैं, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग है और बाह्य अंग है, सारे अंग हमारे मजबूत होते हैं। गावा प्रतिष्ठा भूतानाम, वशिष्ठ जी का कहना है। वशिष्ठ जी का कहना है, इस पृथ्वी में, इस भूत जगत में सबसे प्रतिष्ठित अगर कोई है तो गाय है। यानी व्यास जी ने जो कहा पवित्र है, उसको वो दूसरी भाषा में उन्होंने कहा कि सबसे प्रतिष्ठित अगर कोई है, जो सबसे श्रेष्ठ पूजनीय गाय। गावा प्रदक्षिणीय कार्य, यानी जितने भी संस्कार होते हैं हमारे 16 संस्कार, आपस में ऋषि, कल मैंने घटना में थोड़ी चर्चा किया था, आपस में ऋषि हुए हैं और वो ऋषि गृह सूत्र लिखे। देश में अधिकांश लोगों का जो सूत्र है वो आपस में सूत्र है, मेरा भी जो सूत्र आपस में है। उन्होंने संस्कार की जो पद्धति बताई है, वो पद्धति से अलग अलग गोत्र के लोग अलग अलग चलते हैं। एक ही गोत्र के 4 सूत्र अलग हो सकते हैं। एक भारद्वाज गोत्र है तो आपस में भी हो सकता है, अश्वायन भी हो सकता है, गोदायन भी हो सकता है। लोकाचार के आधार पर बदलते हैं। गोत्र भले वो कश्मीर का होगा, भले वो तमिलनाडु का होगा, लेकिन लोकाचार दोनों के अलग हो जाएंगे। और लोकाचार की पद्धति में गृह सूत्र आता है। तो आपस में ऋषि गंगा में एक बार मछलियों के साथ में तप कर रहे थे पानी के अंदर में, तो मछुआरों ने उधर जाल डाला, मछली पकड़े तो महाराज भी पकड़ा गए। तो जब बाहर निकाला तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इसको बेच रहे हो तो मुझे भी बेचो। मछली को घर साथ लाते थे, ये सारी मछलियाँ रहती थी, मैं भी सब रहता था, मुझे बेचो, तुम्हारा जीविका है, तुम तो कमा के खा रहे हो, तुम्हारा पेशा है, अब मैं फंस गया हूँ तुम्हारे जाल में, मुझे भी बेचो। अभी काला कलर का आदमी कौन खरीदेगा? मुकुट पहना हुआ, मालूम तो है ऋषि है, बड़ा ऋषि है। तो डर गए, महाराज गलती हो गई, क्षमा करके रोने लगे, पैर पकड़ने लगे। सब लोग नहीं मछली बेचोगे ना? हाँ बिल्कुल। परेशान, बात राजा तक गई। राजा दौड़ के आया, महाराज 100 स्वर्ण मुद्रा। नहीं, क्या बात करते हो? 1000 स्वर्ण मुद्रा है, समझते नहीं हो क्या हो? करते आधा राज्य, पूरा राज्य
कहानी मैंने बताई आपको, बताइए ये आपस ऋषि, ये है उनका कहना है कि गाय के बिना कोई लोकाचार नहीं हो सकता। यज्ञ तो हो ही नहीं सकते, विवाह का कोई भी यज्ञ करना है घी के बिना तो होगा नहीं, लोकाचार भी नहीं होंगे। विवाह में जो लोकाचार हर प्रांत का अलग अलग है, एक प्रांत को भी अलग अलग है। आप पूरा उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपका ब्रज का अलग होगा, अवध का अलग होगा, गोरख का अलग होगा, लोकाचार अलग होते हैं। साड़ी एक 6 गज का 8 गज का साड़ी होता है, लेकिन पहनने के तरीके 100 से ज़्यादा है। साड़ी के पहनने के तरीके से बता देगा कहाँ क्या है। धोती एक 9 गज का होता है, लेकिन पहनने के तरीके से बता देगा 300 प्रकार की धोती पहनी जाती है। पता नहीं आपको कितने लोगों को मालूम है एक ही धोती, पहनने का विधि इतना विचित्र है। ये लोकाचार है। धोती पहनना ये संस्कृति है, पहनने के विधि बदलना ये लोकाचार है। तो आपस्तंभ जी का ये कहना, और भी निश्चित होगा, 3-4 का नाम दिया होगा पर अलग अलग इसमें मंत्रों में है। गौ देवता है, ऋषि भारद्वाज है। भारद्वाज ऋषि मंत्र दृष्टा है, और वो कहते हैं कि गायें जो है वो मेरे गोष्ठ में आए, मेरा कल्याण किया है। गायें आगे भी घर पर आया करे, मेरे गोष्ठ में लौट के आया करे, हमें आनंदित करें, और हमारे गोष्ठ में अनेक बछड़े बछड़ियाँ रहे। बछड़ा जितना होगा दूध उतना मिलेगा, जितना दूध मिलेगा होगा। अथर्ववेद में भी इसके है, अथर्ववेद में बहुत है, कई सूक्त हैं अलग अलग, ऋग्वेद में यजुर्वेद में अलग अलग सूक्त बहुत है। मैं 1-2 आपको यहाँ दिया हूँ। ये गाय के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुष होता है वो सुंदर बन जाता है, जिसकी आवाज नहीं आती, वाणी गड़बड़ है, गला गड़बड़ है, वो गाय का दूध अगर लगातार हल्का गर्म करके उसके बाद इसको मिला कर पीता रहेगा तो गलत ठीक हो जाएगा, पानी मधुर हो जाएगा। और शरीर मन टेढ़ा मेढ़ा है तो सीधा हो जाएगा। शरीर में कई प्रकार के दोष है तो दोष ठीक हो जाएंगे। कोई व्यक्ति प्रकृति और बाकी चीज़ों को अपने को ठीक कर सकता है, प्रकृति के अनुसार अपने को ठीक कर सकते हैं। ठंड का मौसम में लोगों को बहुत ठंड लगती है, कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में लोगों को गर्मी बहुत लगती है, कुछ लोगों को ठंड में ठंडा नहीं लगता, लेकिन गर्मी बहुत बर्दाश्त नहीं होती, कुछ लोगों को गर्मी बर्दाश्त होती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। तो पर्यावरण के अनुसार शरीर को ढाल लेने की क्षमता गाय के दूध में है, दही में है। आप लगातार अच्छे दही सेवन करेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, दूध अच्छा सेवन करेंगे, घी अच्छा खाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी। तो ये प्रोसेस है, ये मंत्रों में ये सारे विषय हैं। गाय के अलग अलग वेद, अथर्ववेद में गौ को जो दुर्बल होता है उसको पुष्ट बना देती है, जो बत्ते छोटा है उसको ठीक करती है, वाणी में मधुरता स्थापित करती है, मैंने बताया। और ये ऋग्वेद के अलग, अथर्ववेद के भी मंत्र है इसमें। ऋग्वेद बताया था अथर्ववेद में। चरक जी कहते हैं गाय जो है क्षीण हितम वेगम बल्यम, यानी गाय के दूध में जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो मेजर जो गुण है, 12-13 जो प्रमुख गुण है उसके बारे में है कि इसका जो मूत्र है, मूत्र कृच्छदम रक्त पित्तम च नाशयेत्, शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियों को गाय का गोमूत्र नाश करता है, नष्ट करता है। ये शिक्षा है चरक जी में, और भी गाय के इसको मंत्र में है। इसी को अंग्रेजों में कहा है, जो 6-7 बिंदु मोटा मोटी बिंदु है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें। गाय का दूध एकमात्र दूध है जो कंप्लीट फूड है। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट है 4%, प्रोटीन है, इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन है। एक ही चीज में चारों चीज होना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स होना, ये किसी में नहीं है। या तो दाल में प्रोटीन होगा बाकी कुछ होगा नहीं, तेल में फैट होगा बाकी चीज होगा नहीं, सब्जियों में विटामिन होंगे या मिनरल्स होंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं होगा उसमें। लेकिन दूध एक ऐसा है जिसमें मनुष्य को आवश्यक सारे पोषण तत्व उसमें है। यानी जो उन्होंने जो पहले जो चरक जी ने जो बताया, आप ये जो चरक जी का इस मंत्र को देखेंगे, इसमें जो उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बताई, वही प्रॉपर्टीज को अंग्रेजों ने इस ढंग से बताया। और इसमें
मजेदार बात यह है कि कुछ प्रॉपर्टीज इस प्रकार से है जो मनुष्य के, अब देखिए कोई भी दवा आप खाते हैं, अगर आपको बुखार ज़्यादा है दवा खाएंगे बुखार कम कर देगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है दवा खाएंगे तो कम कर देगा, ब्लड प्रेशर कम है दवा खाएंगे ज़्यादा कर देगा, शुगर कम है दवा खाएंगे शुगर को बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा हुआ है दवा खाएंगे कम कर देगा। लेकिन एक दवा हम खाएं, अगर हमारा बढ़ा हुआ तो कम हो जाएगा, कम है तो बढ़ा देगा, मेरे को दोनों काम करेगा। ऐसा कोई दवा है क्या? किसी ने बनाया ऐसा? नहीं बना, आज तक तो नहीं बना। मजेदार बात है कि गाय का दूध, अगर आप गाय का दूध पिएंगे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो बराबर मिला देगा, आपका ज़्यादा है तो कम मिला देगा, शरीर में वजन आपका ज़्यादा हो गया आवश्यकता से तो कम कर देगा, अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर सकता है, जितना होना चाहिए उतना मिला देगा। ये दोनों पैरेलल करने की क्षमता, यानी दोषों को हटाने की क्षमता और गुणों को बढ़ाने की क्षमता, ये पैरेलल करने का काम गाय का दूध, दही, गोबर, गोमूत्र में है। इसमें CLA और ALA, कंजोगेटेड लेनिक एसिड और अल्फा लेनिक एसिड, ओमेगा 3 और 6 को बैलेंस करता है। ये जो ALA है, अल्फा लेनिक एसिड, हमारे गुणों को बढ़ाता है, हमारी क्षमता को, योग्यताओं को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बड़ा तकुट क्षमता होता है। और जो CLA है, हमारे जो दुर्बलता है, कमियां हैं, उसको कम करता है, उसको नष्ट करता है। खास करके जो कैंसर के जो कीड़े हैं शरीर में, उसको नष्ट करने का काम CLA करता है। CLA एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, कम मात्रा में होता है और कम मात्रा में। स्वस्थ व्यक्ति लगातार लेता है तो कैंसर होगा ही नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज है और मिले हैं, ऐसा नहीं कि भारत में मिले, ये सब विदेशों में मिले हैं। 300 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट का रिसर्च पेपर है, बहुत से पेपर, 12 रिसर्च पेपर मेरे पास है। गाय के दूध में 86% जल है। चावल में जल नहीं मिलेगा, दाल में जल नहीं मिलेगा, कुछ सब्जियों में जल मिलेगा आपको, लेकिन जल है। और हमारा शरीर तो 70% जल है, 72-71% जल है, 30% बाकी चीजें हैं। इसमें 4% वासा है, फैट है, 4% प्रोटीन है, और जो शुगर है, शर्करा है, ये शर्करा हमारे शरीर में 5% के आसपास है। जितना विटामिन, जितने मिनरल्स हम चर्चा करते हैं वो सब कार्बन के रूप में हमारे शरीर में आता है, वो 5% है। 0.7% मिनरल्स है, जैसे मैंने बताया, इसमें आपको कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें 500 ppm गोल्ड भी है, स्वर्ण क्षार है। ppm मतलब पार्टिकल पर मिलेनियम, 10 लाख में 500, 10 लाख कण में से 500 कण सोने के तत्व भी है, तो स्वर्ण क्षार कहते हैं। और 0.3% जो है ये अन्य इसमें गुण है, यानी इसमें हम विटामिन A, B, C, D, E के विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, तो स्किन की प्रॉब्लम होती है गाय के दूध में। इसको एंजल क्वालिटीज, देव गुण, दैवीय गुण, एंजल क्वालिटीज। ये जो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको ले जाओ, मैं समुद्र मंथन कहानी का बताया था आपको, ब्रह्मा जी ने कहा कि ले जाइए करिए, तो ऋषि मुनियों ने किया। तो जो देव गुण मनुष्य के अंदर लगातार आए, उसके मूल कारण में एक बड़ा कारण ये सारे गुण हैं। इसमें अभी आगे बताया, इसमें मोटा मोटी आप देखेंगे तो नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको यूरिया कहा है या जिसको प्रोटीन कहा है, इसलिए हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में आता है। सल्फर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सल्फर के कारण बढ़ता है, सल्फर यानी गंधक। अमोनिया अच्छी मात्रा में है, जो बाद में हमको यूरिया कन्वर्ट होता है। कॉपर है, आयरन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, पोटाशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम गैस, कार्बोनिक एसिड, कैल्शियम, साल्ट, इसको सोडियम बोलते हैं, हमने यहाँ साल्ट लिखा है, सोडियम भी इसमें बोलते हैं। विटामिन A, B, C, D, E के, विटामिन E हमारे जो बाल काला होता है इसको मजबूत होता है और घना रहता है, लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, इसके कारण विटामिन E है। विटामिन E हमारे त्वचा को ठीक रखता है, आँख को ठीक करता है।
विटामिन डी पूरे पृथ्वी में नहीं मिलता है। एक 5 वर्ष पहले जमशेदपुर में हमारे एक मित्र हैं, वो NIT IIIT में डायरेक्टर है। तो एक दिन उन्होंने, मेरा प्रवास होते रहता है, उन्होंने कहा कि राघवन जी आपका भोजन मेरे घर में होना है। तो शाम को खाया लेके गए फिर तक भोजन करने। डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूशन के, तो बड़े ज़्यादातर में भाषण सुनने के बुलाते हैं मेरे को इंस्टीट्यूशन में। अभी NIT में, जमशेदपुर में NIT में ही ये जो गो आधारित कृषि है उसके पाठ्यक्रम में लिया है फाइनल स्टूडेंट्स को। मैं 50 लेता हूँ, फैकल्टी बनाया मुझे। तो 9 तारीख को स्टूडेंट्स का क्लास है मेरा, और 11 तारीख को सेमिनार है। 11, 12, 13 3 दिन का नेशनल सेमिनार है। उसमें देश विदेश के सब करीब 20 IIT और लगभग 20-25 NIT और कुछ और इंस्टीट्यूशन, ऐसे 70 इंस्टीट्यूशन के सारे साइंटिस्ट को रहेंगे। और 3 दिन के उसमें लगभग 20-22 लोगों को बोलना है, बाकी लोगों को क्वेश्चन आंसर है। मेरा भी उसमें एक टॉप रखा है। और मजेदार बात है, गो आधारित कृषि, मैंने इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काउ बेस्ड एग्रीकल्चर विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये उसका फ्रेम है। और अंग्रेजी भाषण चलता, अंग्रेजी में सारे PPT आते हैं। तो अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड से भी लोग आ रहे हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं। तो इस सेमिनार में बुलाते हैं, आजकल जाने लगा हूँ, हमारे अधिकारियों का नोटिस जाता हूँ। तो उन्होंने एक बार बुलाया मुझे भोजन के, 5 वर्ष पहले की बात है। तो मेरे डायबिटीज़ हो गया, मुझे 11 साल हो गए डायबिटीज़। तो मैंने कहा नहीं, मीठा नहीं खाऊंगा, डायबिटीज़ है वगैरह वगैरह। तो अरे आपको डायबिटीज़ हो गया, चेकअप कराया था। मैंने कहा हो गया, 5-6 साल, 5-6 महीना हो गया। नहीं, आपको कंप्लीट बॉडी चेक करना पड़ेगा। फ़ोन किया, एक व्यक्ति आया, मेरा ब्लड ले गया, और शुक्रवार को आपको भोजन किए थे, शनिवार का रिपोर्ट आया, बुलाया मेरे, अरे आपका तो विटामिन डी बहुत कम है। अब समझिए, विटामिन डी 30 होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी, एक गणना है, 30 से ऊपर होना चाहिए, 30 से नीचे नहीं। अगर 20 से नीचे है तो खतरा है। मेरा उस समय टेस्ट में 6 आए, आप समझ रहे, डर गए। और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को फोन किया, वही मित्र है अपने। तो उन्होंने कहा कि अरे रघुवन जी बहुत ये है, मैं दवा लिख दूँगा, आपको विटामिन डी खाना पड़ेगा। तो वही एक और हमारा मित्र है, वो बड़ा अच्छा ज्योतिषी है, तो वो भी जब जमशेदपुर जाने वाला मालूम पड़ा, उसने कहा आप आ रहे हो तो हमारे घर में भोजन करना है आपको। तो तय हो गया, हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं, आज दोपहर का भोजन यहाँ होगा, रात को यहाँ होगा, वहाँ होगा वगैरह वगैरह। तो उनके घर में तय हुआ। तो उन्होंने कहा राघवन जी आज बहुत अच्छा है। तो कुछ मूड में थे, फोन किया मेरे को, अरे आपका भोजन इस तारीख को मेरे घर में है। कहा है इतना मिली है मुझे। तो उन्होंने कहा कि आपको हम गिफ्ट देंगे। तो क्या चीज़ देंगे? तो आपको कुंडली बनाएंगे। मैंने कभी बना नहीं, जरूरत नहीं पड़ा। उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। तो बताया मैंने उनको, वहाँ से पूछा, फोन किया, फिर बात से गई है ऐसी वस्तु की गई। तो वहाँ पर पूछा कि मैं बताइए क्या चीज़ और ये सब बताइए माने। तो मैंने उनको बता दिया सारा, तो उन्होंने बना लिया। तो रविवार को भोजन करने गया, तो आश्चर्य देखिए, क्या कमाल का आश्चर्य है। उन्होंने कहा राघवन जी आपका कुंडली में सूर्य अधिष्ठाता है, आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल सूर्य को देना ही होगा। सूर्योदय में सूर्य को, आपकी प्रकृति सूर्य का है, कम से कम रविवार को एक दिन जरूर लोटा में आप जल दीजिए, सूर्य को प्रणाम करिए सूर्योदय को, नहीं तो आपको कष्ट होगा। क्या कमाल का। शनिवार को डॉक्टर बता रहा है विटामिन डी कम, और पंडित जी बता रहे हैं कि आपको सूरज अधिष्ठाता है, जल देना पड़ेगा। वहाँ में 1 लोटा डालेंगे तो कहाँ सूरज चिलेगी, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन उनकी रोशनी सुबह सुबह मेरे ऊपर पड़े, लोटा पानी देने के बहाने 1-2 मिनट में खड़े तो हो जाओ, तो विटामिन डी मिल जाता है मुझे। सूर्य की रोशनी के अलावा इस पृथ्वी में विटामिन डी कहीं नहीं है। आजकल थोड़ा खोज हुआ है अमेरिका में, तो एक कोल्ड, जो कनाडा में जो बर्फ के नीचे जो मछली रहती है, कोल्ड वाटर फिश जो है, उसमें है। लेकिन आप उसको इस तरह समझिए कि जो विटामिन आपको शरीर में चाहिए, आप 1000 मछली खाएंगे तो उतना थोड़ा सा मिलेगा। एक बार में 1000 मछली खाएंगे तो उतना मिलेगा। मान लीजिए 1 ग्राम आपको चाहिए, 1 ग्राम आपको खाना, तो 1000 मछली खाना पड़ेगा, तब आपको 1 ग्राम मिलेगा। आप समझ रहे हैं, इतना थोड़ा है उसको।
वो अभी खोज हुआ है, बाकी और कहीं है ही नहीं विटामिन डी। आश्चर्य है भारतीय नस्ल की गाय, विदेशी नस्ल में नहीं है। भैंस में बिल्कुल विटामिन डी नहीं होता है। देसी नस्ल की गाय अगर आप सेवा करें, गर्दन में हाथ फेरे, उसने आपको स्वीकार कर लिया और धूप पर जाके खड़ी होगी सुबह सुबह, सूरज की रोशनी को लेगी, दूध में कन्वर्ट करेगी, विटामिन डी आएगा, आप पिएगा। ये हम मनुष्य के नहीं, किसी भी जीव जंतु पर सूरज की रोशनी सुबह पड़ता है तो सबका विटामिन डी उसका शरीर बनाता है। मेरी माँ भी सुबह सुबह काम करती है, उसका शरीर में विटामिन डी बनता है, और थोड़ा सा निकाल के साइड में डब्बा में रखी, बेटा सूर्यवंशी है 8 बजे उठेगा तो बेटा थोड़ा खा लो, विटामिन डी दे सकती है हमारी माँ। मेरे पिताजी मुझे दे सकते हैं, मेरे भैया मुझे दे सकते हैं, मेरी बहन मुझे दे सकती है, मेरे आचार्य, मेरे दोस्त, मेरे चाचा भतीजा मामा सबको दे सकता है। कोई किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि बनाता लीवर है, खर्चा कर लेता है, जितना चाहिए उतना बनाता भी नहीं। तो हम तो सूर्यवंशी है, सुबह उठेंगे 8 बजे, सूरज आएंगे, बोलेंगे बेटा उठ जाओ। अच्छा अंकल आप आ गए क्या? अच्छा मैं थोड़ा उठता हूँ, 5 मिनट के बाद उठता हूँ। उसके बाद क्यों हाँ वो क्या कैसे करेगी माँ, ये तो चप्पल लगेगा और उसको जाना माँ रहे तो ज़्यादा मानते नहीं, पिताजी आते तो चप्पल लगे भूलता है, तो कहाँ से मिलेगा? वो तो गए विटामिन बांट के चले गए, विटामिन डी सुबह सुबह उठे और विटामिन डी जो खड़ा था बांट दिया, सूरज जी आगे बढ़ गए। गाय की सेवा करेंगे तो आपके सारे दोष, यानी कि सुबह नहीं उठने का दोष, रात को देर से सोने का दोष, तो गाय के दूध में है। यह है विटामिन डी हमारे, समझ रहे हैं? गाय वैसे पूजा नहीं होता और किसी में नहीं होता। हाँ मेन है, इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हम सबके जो जीन बने हैं, वो जीन का जो मुख्य जो पोजीशन है एमिनो एसिड के कारण है। एमिनो एसिड अगर बदलेगा तो हमारा शरीर में पूरे बनावट तकलीफ हो जाएगा, मति भ्रम हो जाएगा, करना कि नहीं करना, क्या करना। आज हो रहा है, माँ अपने बच्चे को मार रही है, बाप अपने बेटी के साथ गलत कर रहा है, या बेटा माँ के साथ, पिताजी के साथ, भैया के साथ, बहनों के साथ, कोई किसी को कुछ रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि मति में भ्रम आ रहा है। ये मति में भ्रम क्यों आ रहा है? क्योंकि एमिनो एसिड जो वहाँ पर रहना चाहिए, हमारे खान पान के कारण वो एमिनो एसिड डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये जो कीट नियंत्रक आपको बताया ना, ये कीट नियंत्रक क्या करता है? दिग्भ्रमित करता है। जो कीड़े आते हैं, मधुमक्खी आएगी, मधुमक्खी मधु ले लेगी, कहाँ जाना उसको मालूम नहीं रहेगा, भूल जाएगी कि हमको कहाँ जाना, पत्ता जाना भूल जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा कीट नियंत्रक जो हम बना रहे हैं उसको ज़्यादा खतरनाक प्रयोग मत करिए। अगर आपके पास ज़्यादा तकलीफ नहीं है, थोड़ा बहुत कीड़े आते तो चिंता मत करिए, प्रकृति में उसका चेक एंड बैलेंस है, पौधा अपना बचाव कर लेता है। लेकिन अगर डालना पड़ा तो ध्यान में रखिए, मधुमक्खी आपके इसमें आना चाहिए, आपके खेत में मधुमक्खी आनी चाहिए, उसको लाने का प्रयास करिए। कितने लोग के खेत में मधुमक्खी आता है? 19 तत्व हैं, 19 प्रकार के नाइट्रोजन, 4 प्रकार के फास्फोरस, यौगिक, कई चीज़ें इसको प्रचुर मात्रा में है। विटामिन डी की चर्चा मैंने कर लिया है। भैंस के दूध में विटामिन डी नहीं होता है, और विटामिन डी की कमी से कान में सुनने की क्षमता घटती है। कान की क्षमता घटेगी तो याददाश्त भी कम हो जाता है, साथ साथ याददाश्त, जिसका फोन यूज कर रहे हैं ना, उससे याददाश्त भी कम होता है। मधुमेह, वीकनेस, विटामिन डी, मधुमेह होगा तो विटामिन डी कम हो जाएगा, विटामिन डी कम होगा तो कमजोरी आ जाएगी, आपके सारे चेन रिएक्शंस बढ़ते जाएंगे। जो गाय जंगलों में चलती है, बाहर में घूम के आती है, सुबह सुबह निकलती है, सुबह सुबह सूर्योदय के समय घूमती है, 11 बजे खाती है, 11 बजे किसी पेड़ के नीचे बैठ के गाली करती है, उसका मैंने उसमें जो ये है डीएनए, मैंने उसका जो विटामिन डी और प्रॉपर्टी है CLA, और जो गाय बंधी हुई है, बंद कर दी, उसमें जो क्षमता है वो 100 गुना कम हो जाता है। इसलिए गाय को थोड़ा खुले में घूमना चाहिए, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी गाय को ऊपर पढ़ना चाहिए। जितना कॉस्मिक एनर्जी पड़ेगी, गाय प्रसन्न होगी, आएगी, घूमेगी, आवाज़ करेगी और स्वतंत्रता से निर्भय होकर चलेगी,
तब प्रोसेस उसका बदलता है, तो उसके अंदर में वो सारे गुण डेवलप होते हैं। और ये गुण अगर उसका दूध में परिवर्तित होता है तो मनुष्य को जो कई प्रकार के कष्ट होते हैं, जैसे कैंसर है, कई प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर, करोन कैंसर वगैरह ठीक हो जाता है, ठीक हुआ है। कुछ खास प्रकार के कैंसर ठीक हुए, सब प्रकार के नहीं, कुछ खास प्रकार के कैंसर ठीक हुए। हृदय रोग ठीक होता है, जिसका ब्लॉकेज होता है, हार्ट ब्लॉकेज, वो ठीक होता है, क्योंकि गाय का जो पिलाने वाला जो घी है, यानी मक्खन को पिघला कर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री से नीचे में मेल्ट हो जाता है, थोड़ा सा आंच पड़ने से वो गल जाता है। लेकिन जो फैट हम खाते हैं, उसको अगर हाथ में रखें तेल को, तो तेल में नहीं गलता है, लेकिन घी को रख के देखिए 2 मिनट में घी गल जाएगा, क्योंकि आपका शरीर का जो बाहरी तापमान 30 डिग्री है, अंदर का तापमान 38 डिग्री है। तो आपके हथेली में आपने घी रखा, 2 मिनट में घी गल गया, तो समझिए तो घी ठीक है, लेकिन गलता नहीं है, क्योंकि 50 डिग्री में गलता है वो। तो जब यहाँ हथेली पर नहीं गला तो 38 डिग्री में भी नहीं गलेगा वो, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है, उसको ट्रांसफैटी एसिड बोलते हैं। लेकिन आप घी भारतीय नस्ल की गाय का घी, दूध, दही देंगे खास करके, तो आपको बॉडी का बेसिक इम्यून है वो बढ़ेगा, रोग को रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये जो CLA है, जो ओमेगा 3 यानी जो ओमेगा 3 और 6, उसका जो बैलेंसिंग है, इसको एक दूसरे ढंग से बताता हूँ। कई लोगों को एडिक्शन होता है, नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, शराब का नशा होता है, लड़कियों का नशा होता है, खाने पीने का नशा होता है, सिनेमा देखने का नशा होता है, बहुत प्रकार के अलग अलग नशा हो सकता है। वो बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है, तंबाकू खाने का भी हो सकता है, कव्वाली सुनने का, कहीं भी कव्वाली होगा पहुँच जाना, तो कुछ लोगों को नशा होता है, पागलपन है। तो कोई भी नशा आपके शरीर में है, कोई भी नशा, 1000 प्रकार का नशा आप सोच लीजिए, आसानी से ठीक हो सकते हैं। और ऐसे बहुत लोग, कल खेमचंद जी ने बताया एक व्यक्ति के बारे में, चिरागमन जी ने, मैंने बहुत लोगों को ठीक किया। तमिलनाडु में गाय का मांस खाने वाले बहुत लोग, नास्तिक, भगवान को नहीं मानते, गाली करते भगवान को, वेद को, पंडित ब्राह्मण को नहीं मानते, हिंदी को नहीं मानते, ऐसे कुछ लोग कहीं ना कहीं उम्र आता तो DNA काम करता है, DNA 5000 साल से बना है ना, तो उनको ग्लानि होती है कि भाई मैं तो गाय का मांस खा रहा हूँ, तो कहीं से चुपके से बताया किसी को, तो मेरे नाम बताया कि राघवन जी को मिलेंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो मुझे मैंने कहा कि एक वर्क करते हैं, 1000 रुपये फीस रखा, सब हाईली क्वालिफाइड लोग थे, MSc एग्रीकल्चर, ऐसे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे अच्छे सरकारी पोस्ट पर वाले लोग थे, नास्तिक थे, लेकिन तो उनको गाय का मांस दिन में 3 बार खाने का आदत, 365 दिन में 3 बार, और 17-18 साल से खा रहे। एडिक्शन मतलब नशा, ऐसे एक्सरसाइज लोग थे। अभी उनको छोड़ना है, अभी मन में छोड़ना है, छोड़ नहीं पा रहे, शपथ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर माँ का सर तो ऊपर हाथ में करके छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो आया, मैंने कहा ठीक है, हर कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दिन का मेरा क्लास था, सिखाया उनको। आपको आश्चर्य होगा, किसी का 1.5 महीने में, किसी का 3 महीने में 100% छूट गया। सिंपल तरीका है, गाय का गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र सुबह सुबह आपको गाय को खूब प्यार करिए, बात करिए, शाम को गाय को हाथ चलाइए, 10-15 मिनट गाय के साथ बातचीत करिए, गाय को गले चलाइए, अपने हाथ से रोटी बटी हाथ खिलाइए, शाम को 7 बजे रात को, सुबह सुबह उसका गौमूत्र, डायरेक्ट गौमूत्र सुबह फ्रेश हफ्ता पाइए, उसका इकट्ठा करिए। वो गौमूत्र 150 ml, जो चाय पीते हैं 1 कप 150 ml फ्रेश गौमूत्र कपड़े में छानिए, पीजिए। कोई नशा बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिगरेट पीने का नशा है, आप सिगरेट खूब पीजिए, 10 पैकेट रखिए, रोज पीजिए, जब चाहिए पीते रहो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन दिन में 2 बार गौमूत्र पीजिए। कोई सब गाय नहीं है, गौमूत्र नहीं ले सकते, तो अर्क लीजिए, या 15 दिन के घर में बन रहा है, या तो बॉटल खरीद ले जाइए, 50 ml पानी में 2 ढक्कन डालिए, सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए।
फ्रेश गोमूत्र पिएंगे 1 महीने में ठीक हो जाएगा, अर्क पिएंगे 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग थे 20 साल से शराब पी रहे थे, बात हुई मेरी, मैंने उनको बताया तरीका ये करना और ये खान पान करना, छूट गया उनका 3 महीने में। तो ये जो आपके अंदर में जो शरीर में बीमारी आ गई है, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब शराब पीते हैं तो हमारे कुछ नसों में बीमारी भर जाती है, फिर एक स्थिति आती है फिर उतना में शराब से आपको नशा नहीं आएगा, वो बोले थोड़ा और दो। तो मान लीजिए आपने 100 ग्राम पिया तो 150 ग्राम मांगेगा, एक हफ्ते के बाद वो 200 ग्राम मांगेगा, उसकी बढ़ती जाएगी, यानी बैक्टीरिया बढ़ती जाएगी, और जितना आप शराब पिएंगे उतना बढ़ती जाएगा, फिर आपको 200 ग्राम में तक में नशा नहीं आएगा, 200 ग्राम के बाद नशा आएगा, फिर 300 ग्राम, 500 ग्राम, फिर 1 बोतल, फिर तो गड़बड़ होता है। धुंधकारी तो ऐसे ही हुआ ना, शराब के नशे में सारा गड़बड़ हुआ था ना। तो उसको ठीक करने का तरीका ये जो आप CLA देख रहे हैं, कंजुगेट लैमिनिक एसिड, ये काम करता है, ये मेन है। उसके शरीर के विकृतियों को, कैंसर नहीं, कैंसर जैसा बीमारी, ये जो नशा होता है ना, ये कैंसर जैसा बीमारी है, उससे उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। इस पूरे पृथ्वी में एकमात्र गाय का गौमूत्र है, आपको उस ट्रैप से निकाल देगा, आपको उस ट्रैप से निकाल देगा। ये CLA और ओमेगा 3 और 6 का बैलेंस करना। CLA इतना कमाल का चीज है। एक पुराने में घटना आती है, घटना यह है कि इंद्राणी जो है, सची, इंद्र की पत्नी सची, वो इंद्राणी ने इंद्र को कहा कि हमारे घर में जो कुत्ता है ये बीमार पड़ गया, मरने की स्थिति है, तो थोड़े आप ब्रह्मा जी से बात करके इसका उम्र ठीक कर दीजिए, बढ़ा दीजिए स्वस्थ। अब गृह मंत्री घर का खाना खाना तो बोलना ही पड़ेगा, तो बेचारे इंद्र जी भागे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से उम्र बढ़ा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे फैक्ट्री से माल निकल गया, एक्सपायरी डेट फ्रीज करके मैंने निकाल दिया, अब इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये जो काम है अब ये विष्णु कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस उनके पास है, स्टॉक मेंटेनेंस वो करते हैं, कौन सा एक्सपायरी है नहीं है, चेकिंग वेकिंग सब वो करते हैं, वो कर सकते हैं। तो बहरहाल आप थोड़ा चलिए, हाँ कर सकता हूँ, देवेंद्र आया तो जाने को पड़ेगा। तो ब्रह्मा इंद्र को लेकर के गए विष्णु जी को, विष्णु जी हाँ काम मेरा ही है, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं उसको निकाल करके डिस्ट्रॉय डिपार्टमेंट भेज देता हूँ, एक्सपायरी होता है उस माल को गोडाउन से निकाल देता हूँ और डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देता हूँ कि भाई इसको केस का एक्सपायरी हो गया, इसको खत्म करो। तो ये काम मैं नहीं करता हूँ, शिव जी करते, महादेव करते। तो महाराज थोड़ा आप महादेव जी को हाँ बोल सकता हूँ, तो जो डिपार्टमेंट भेजते हैं तो लाभ भी चाहिए। तो ब्रह्मा और विष्णु को लेकर इंद्र गया महादेव जी के पास, महादेव जी कहा काम मेरा ही है, ये सब खत्म करने का मेरे काम है, डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ, मैनेजर रखा इसको, तो मैनेजर देखता है सारा, तो मैनेजर को बोल देंगे काम हो जाएगा, चलिए मैनेजर को बोलते हैं। तो तीनों गए मैनेजर के पास, तो मैनेजर तो बेचारा, वो तो मेरे चीफ सेक्रेटरी हूँ, पार्लियामेंट में कानून तो आप बनाते हो, हम तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं महाराज, आप उसका भाग्य बदल दीजिए हो जाएगा। बोला हाँ निकाल दो उसका भाग्य। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कलम चला देता हूँ, बदल जाएगा। तो इंद्र ने इन तीनों को लेकर के यम के साथ कमरे में गया, जहाँ भाग्य था वो भाग्य गिर गया। विधि बोलते ना, विधि लेखन होता है सबका, तो उसको बदल देता हूँ। जैसे ही वो गए कि पांचों अंदर में गए, तो उसने कहा क्या हुआ, बोला वो विधि गया, कुत्ता गया, अरे ऐसे कुछ चला गया कुत्ता भाई। तो उन्होंने उसको निकाल कर देखा, तो उसमें लिखा था जिस क्षण में इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर इस कमरे में प्रवेश करेंगे उस समय कुत्ता मरेगा। इतना यत्नपूर्वक करके लेकर गया, नहीं बचा सके, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस कुत्ते को नहीं बचा सके। और कमाल का देखिए, कमाल का, आप बात करिए हमारे जो अवध प्रांत के साहब प्रमुख हैं, एडवोकेट है हाईकोर्ट में, वीरपाल सिंह जी मेरे कार्यक्रम में थे बराबरी के पास। हाँ जी भाई साहब, तो मेरे कार्यक्रम में मेरा भाषण हुआ, बड़ा कार्यक्रम था, कॉर्पोरेटर और सब लोग थे। एक डॉक्टर थे आलोक सिंह, बड़े अच्छे नर्स में,
सर्जन थे, अभी है सर्जन है, उस कार्यक्रम में थे, और उनका नर्सिंग होम है, बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी डॉक्टर्स उसमें है। नर्सिंग होम में 40-50 बेड का हॉस्पिटल है। तो कार्यक्रम होने लगे, उनका कार्यक्रम हो गया और मैंने बताया 2 महीना और गाय मृत्यु अपने ऊपर लेती है, मृत्यु को भी अपने ऊपर कर लेती है। जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि रोने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता। फिर बाद में हम लोग बैठे चाय जलपान कार्यक्रम के बाद, तब उन्होंने बताया मेरे साथ जितना कानपुर में उनकी पत्नी का डिलीवरी होना था, दूसरा बच्चा होना था। पहला तो बेटा था उनको, लेकिन दूसरा जो बेटा था डिलीवरी के पहले वो बच्चा पेट में घूम गया, उसका पूरा नाल गले में लपट गया बच्चे का, और बच्चा नाल छुड़ाने के चक्कर में और घूमते गया, तो पेट वेट सब पूरा पैर वैर में वो नाल फंस गया और खिंच गया। माँ का जो नाभि है वो पूरा अंदर खिंच गया, वो दर्द से छटपटा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। तो हॉस्पिटल लेके गया, स्कैन में देखा तो पूरा बुरा हाल है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कर सकते, कोशिश क्या होगी, हिला डुलाने की कोशिश करें, लेकिन उल्टा जितना हिलाते हैं बच्चा और घूम जाता है। एक ही दिशा में बच्चा घूम रहा है बार बार, और जितना बच्चा घूम रहा है उसका नाल और कुछ दर्द से छटपटा रही है बेचारी। डॉक्टर ने कहा नहीं बच सकते, खत्म हो जाएगी। ये थे, एक खुद डॉक्टर है और सर्जन भी हैं, जानते हैं, सब देख रहे हैं, मशीन में सब देख रहे हैं। और जो गायनी जो डॉक्टर थी, महिला थी वहाँ पर, उन्होंने कहा कि सर इसको बहुत मुश्किल है, और ब्लेड लगाएंगे जैसे ही कटेगा वो बच्चा, और इतना तनाव में तो है ही, वो एकदम घूम जाएगा, पूरा पेट फट जाएगा उसका। अब चूंकि कोई चीरा नहीं इसमें बचा हुआ, जैसे पूरा चीरा लगाएंगे वो पूरा फाड़ देगा, तो ये तो खत्म हो जाएगी, बच नहीं सकती। अब बच्चा तो मरेगा, क्योंकि जब और लपट जाएगा तो बच्चा भी खत्म, तो दोनों मर जाएंगे, बच नहीं सकते। एक फिर हो जाए, वो 6 बजे का जो उनका ये था, नहीं हो सकता है, परेशान, कोशिश करो, ये करो, कुछ कुछ किया उन्होंने, और हाथ खड़े करके 9 बजे कि नहीं होगा। फिर उन्होंने 9 बजे पिताजी को फोन किया, गांव में पिताजी थे, पिताजी स्थिति है और ऐसा, आप तो गए, खुद डॉक्टर कह रहा है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा देखते हैं, और फोन पर बात हुई, कानपुर में थे और 12 में लोग। तो बाद में एक 10 बजे पिताजी ने फ़ोन किया, 10 बजे रात को। पिताजी का बेटा, मैंने नंदिनी को बोल दिया है, गाय है घर में नंदिनी, मैंने बोल दिया है, नंदिनी ने सजेशन दे दिया, ऑपरेशन करो, जो होगा देखा जाएगा। तो 10 बजे ऑपरेशन कर, डॉक्टर ने कहा कि कहाँ पागल होंगे डॉक्टर, कैसे ऑपरेशन करेंगे, हम ब्लेड रखेंगे खत्म हो जाएगा मामला, दिख रहा है सारा चीज। तो लेकिन संतुष्टि होगी, हो रहे हैं, परेशान है सब। तो डॉक्टर ने कहा चलो हमको क्या करना है, वो भी सीनियर है, सब कलीग है। तो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, अंदर में लिटाया, समोसा चाय पीने लगे, मोबाइल हाथ पर गपशप कर रहे थे। हम क्यों हाथ लगाए, मौत का भागीदार हम क्यों बने, नहीं लगाया उन्होंने। 12:30 बजे उसको दर्द की इंजेक्शन, उसको पेन किलर लगा के रखे हुए थे, तो पेन किलर का पता नहीं असर हुआ कि नहीं हुआ। वो तो बेड से ऊपर उठी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर पड़ी, पैर पट्टी, क्या क्या सब हुआ, चिल्लाई उलाई सब की, और बच्चा निकल गया। हाँ, बच्चा हो गया 12:30 बजे रात को, ठीक 12:30 बजे, और दोनों ठीक हो गए, फिर नॉर्मल हो गए। उसको जो तकलीफ था वो थोड़ा कम हुआ। फिर इसके बाद में संभाल ली कि बच्चा तो निकल गया बाहर, तो फटाफट बाकी जितना करना तो तैयार थे, बैठे थे ऑपरेशन के लिए, बाकी सब कर लिए। और 1 बजे बाहर निकल, आधे घंटे के बाद। डॉक्टर बहुत खुशी की बात है, देखिए बेटा हुआ है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है बेटा, और पत्नी भी ठीक है, वो भी कभी थोड़ा दर्द में थी, ठीक हो गई। एक 15 मिनट के बाद आप मिल सकते हो अपनी पत्नी से, तो वो भी ठीक हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो समोसा खा रहे थे बैठ के, वो अपने आप ठीक हुई है। वो उसका बिस्तर से गिरी है, उठी, पटी, पैर में कुछ की, फिर चिल्लाई मिलाई, फिर कुछ हुआ, खूब उठपटांग जैसे होता ना, पैर ऊपर चढ़ना, गिरना, फिर निकलना, लोट होना, वो सब अपने आप होती रही। और 10-5 मिनट में बच्चे निकल गए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, चमत्कार हुआ, अपने आप हुआ सब। तो सब होने के बाद फिर 1-1:15 बजे उसने फ़ोन किया पिताजी को, पिताजी बहुत खुशखबरी है, आपको पोता हुआ है, आपकी बहू ठीक है। अब और डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, कमाल हो गया, वैसे हुई वैसे ही गिर गई, उछल कूद किया सर, मतलब बहुत आनंद से बताता रहा। 10-15 मिनट बताया, 1:15 बजे। तो बोला बेटा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नंदिनी नहीं रही।
8 महीने का दर्द था, बच्चा भी गया, ये तुम समझ रहे? तो जब मैं